नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपका अपना अंकित, आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो। जी हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं CHSL के सिलेबस को। जी हाँ, यानी कि CHSL के यानी कि SSC CHSL के सिलेबस को हिंदी में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे CHSL के तमाम उन सिलेबस को जो टियर फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है और जो सिलेबस आधिकारिक रूप से जारी किया गया है SSC के अपने वेबसाइट पर। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SSC CHSL के फॉर्म भरे जाने प्रारंभ हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोग भी फॉर्म भर दिए होंगे। यदि जिन्होंने नहीं भरा है तो वक्त रहते सभी लोग फॉर्म भर दें जिन्हें भी इसका फॉर्म भरना है। जी हाँ, इसके बारे में तमाम जानकारी अपने पुराने वीडियोज़ में मैंने दे दिया है, तो यदि आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर SSC CHSL के बारे में तमाम जानकारी आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बात करते हैं SSC CHSL के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो SSC CHSL का पेपर जो होता है वह 100 प्रश्नों का पेपर होता है। मैं टियर फर्स्ट के पेपर की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SSC CHSL में 3 टियर के एग्जामिनेशन से आपको गुजरना होता है। तो मैं सबसे पहले यानी कि जो CBT जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिकल प्रश्न पूछे जाते हैं उसके सिलेबस को मैं लेकर आया हूं। इसका जो सिलेबस है वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह जो पेपर आप लोग का तैयार किया जाएगा इसके लिए वो भी 4 भागों में विभाजित होगा, जो कि मुख्य रूप से अंग्रेजी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और GS के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। इंग्लिश के इसमें 25 प्रश्न आएंगे और वैसे ही जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य अध्ययन से भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके 100 प्रश्न इस पेपर में आने वाले हैं और 200 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश से, यानी कि अंग्रेजी के सिलेबस को हम जानेंगे। तो अंग्रेजी के सिलेबस में एक आता है त्रुटियों की पहचान करने के लिए। इसमें सेंटेंस दिए रहते हैं और जिसमें किसी न किसी प्रकार के व्याकरण के संदर्भ में कुछ न कुछ गलतियां रहती हैं और 4 ऑप्शंस रहते हैं उसमें, और उन गलतियों को आपको ढूंढकर उन ऑप्शनों में टिक करना होता है। यदि दूसरे प्रकार के प्रश्नों की बात करें तो इसमें रिक्त स्थानों को भरने के लिए भी कहा जाता है। कुछ वाक्य दिए रहेंगे, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से आपको कुछ वाक्य दिए रहेंगे और जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं गैप रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन ऑप्शनों में से ग्रामर के हिसाब से कौन सा शुद्ध शब्द उसमें भरा जाएगा यह आप लोग को बताना होगा। वहीं बात करें तो इसमें समानार्थी शब्द और विलोम शब्द भी आते हैं और वहीं बात करें तो शुद्ध वर्तनी की पहचान करने के लिए भी इसमें आती है, यानी कि जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं इसके बारे में भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वह सही है। और वहीं बात करें तो इसमें मुहावरे और वाक्यांश भी आते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में भी मुहावरे आते हैं, उसी प्रकार के इंग्लिश के भी मुहावरे होते हैं, तो इंग्लिश में भी मुहावरे आते हैं। इस तरह से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मुहावरों के संदर्भ में। एक तो मुहावरे दे देंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेगा कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, और दूसरा वाक्यांश के हिसाब से, यानी कि ऊपर प्रश्न में एक वाक्य दिया रहेगा और पूछेगा कि यह जो वाक्य है वह किस मुहावरे में सूट करता है, यानी कि किस मुहावरे में यह सूटेबल है, आपको उसका उत्तर बताना होगा। वहीं बात करें तो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे प्रश्न भी आते हैं, यानी कि ऊपर कई सारे शब्द दिए रहेंगे और उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर शब्द होगा जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा, उसका चयन आपको करना होगा। वाक्य सुधार के लिए भी इसमें आते हैं प्रश्न और वहीं बात करें तो वाक्यांशों का सही क्रम में लगाने के लिए भी आते हैं। जी हाँ, इसमें ABCD या फिर 1 2 3 4 करके एक ही वाक्य को तोड़ तोड़ कर लिखा गया रहेगा, और लेकिन आपको ऑप्शन में जाकर ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि किस प्रकार से आपको उन्हें रखना है, यानी कि पहले ABC आएगा या फिर पहले CBD आएगा, यानी कि किस प्रकार से आप चयन करेंगे ताकि जो वाक्य हो वह सीधा हो जाए क्रम में और वह ग्रामेटिकल रूप से भी सही हो जाए।
वहीं बात करें तो इसमें गद्यांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी आता है। कुछ गद्यांश दिए रहेंगे जिसमें 1-2 करके दिए रहेंगे जहाँ पे गैप रहेंगे और आपको ऑप्शन के हिसाब से उसमें भरने होंगे कि वहाँ पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। वहीं बात करें तो इसमें अपठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ कहानियाँ टाइप की या आजकल के सामाजिक संदर्भ में कुछ अपठित गद्यांश उसमें दिए रहें और उसी के संदर्भ में नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो ये तो हो गया कि इंग्लिश का जो सिलेबस है एसएससी सीएचएसएल का, उसके संदर्भ में। चलिए हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंसी की, यानी कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक हैं वह वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रीजनिंग के इसमें जो सिलेबस दिया गया है आप लोगों का, सामान्य रूप से जो आधिकारिक सिलेबस जारी किया गया है उसमें रीजनिंग के जो सिलेबस में सबसे नीचे लिखा हुआ है उस बात पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इन्होंने जो पर्टिकुलर सिलेबस बताया है वो तो बताया ही है, लेकिन नीचे ये भी लिख दिया है कि इसके अंतर्गत, यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत अन्य कोई भी अगर चैप्टर आता है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि रीजनिंग में लगभग आप लोग को कई सारी चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेगी। जैसे इसमें क्लॉक के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही इसमें कैलेंडर के बारे में बताया है, ना ही रक्त संबंध के बारे में बताया है, ना ही डाइस के से संबंधित प्रश्नों के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन इससे संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे जो सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस की। तो इसमें सबसे पहले सादृश्यता परीक्षण की बात की जाए, सादृश्यता परीक्षण के चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रतीकात्मक ऑपरेशंस से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतीकात्मक ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ कि इसमें दिया रहता है कि मान लीजिए a बराबर प्लस, b बराबर माइनस, c बराबर मल्टीप्लाई है, तो नीचे एक मैथमेटिकल से सवाल पूछे रहेगा जिसमें 5a 6 दिया रहेगा, तो पूछेगा कि इसका क्या मतलब हुआ। तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। संख्या सादृश्यता इसमें आता है और साथ ही प्रतीकात्मक सादृश्यता से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर वहीं देखा जाए तो ट्रेंड्स से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैट्रिक्स आधारित प्रश्न होते हैं जिसमें रो और कॉलम दिए होते हैं और प्रत्येक शब्द का एक पर्टिकुलर उसमें नंबर दिया होता है और प्रश्न में पूछा रहता है कि एक कोई शब्द दे देगा और उस पूछेगा कि उस शब्द का क्या मतलब होगा, यानी कि उसका यदि अंक में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंक कितना आएगा। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और वहीं बात किया जाए तो इसमें आकृति सादृश्यता परीक्षण भी पूछी जाती है, यानी कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि यदि त्रिभुज का संबंध चतुर्भुज से है तो फिर पंचभुज का संबंध किससे होगा। इस तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। और साथ ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं स्थिति निर्धारण के संदर्भ में, इसके आगे का क्या होगा। इसमें मुख्य रूप से कुछ शब्द दे देते हैं या फिर गणित के कुछ संख्याएं दी रहती हैं और पूछा जाता है कि अगला संख्या क्या होगा। इस तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। और वहीं बात करें तो शब्दों का वर्गीकरण भी इसमें पूछा जाता है, यानी कि इसमें कुछ 4-5 शब्द दे देंगे और उसमें पूछेगा कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। और उसी प्रकार से बात करें तो इसमें वेन आरेख के प्रश्न पूछे जाते हैं। वेन आरेख का मतलब ये हो गया कि यदि ऑप्शन में उसमें दिया हुआ है कि आम, सेब और फल, तो इसका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा। तो इसका जो वेन आरेख है वो मुख्य रूप से एक बड़ा गोला रहेगा जो कि फल को संकेत करेगा और उसके अंदर 2 वृत्त बनाए रहेंगे अलग अलग, जो कि एक आम को और एक सेब को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इससे संबंधित भी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं बात करें तो प्रतीकात्मक वर्गीकरण से भी संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और फिर यदि एक और महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करें तो कागज़ के मोड़ने और काटने के संदर्भ में भी इसमें प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि उसमें बताया रहेगा कि यदि एक कागज़ दे दिया जाए और उसमें फिगर बना रहता है कि यदि इसे इस प्रकार से मोड़ा जाए और इस डिज़ाइन में यदि काट दिया जाए और काटने के बाद यदि इसे पुनः फिर से खोल दिया जाए पेपर को, तो किस प्रकार का डिज़ाइन बनेगा। और 4 ऑप्शन आपका नीचे दिया रहेगा, तो आपको बताना होगा कि यदि काटने के बाद और खोलने के बाद पेपर में किस प्रकार का डिज़ाइन बनेगा। इससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बात करें तो श्रृंखला से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व अवधारणा के भी प्रश्न आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। समस्या निवारण के संदर्भ में भी आता है और न्याय निगमन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो कुल मान के देखा जाए तो जितने भी रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इसमें वह सभी प्रश्न पूछे जाते हैं।
और यही नहीं, इसके बाद भी यानी कि जो सिलेबस में दिया है उसके बाद भी कई सारे चैप्टर हैं जिससे कि प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं। जैसे रक्त संबंध हो गया, यानी कि ब्लड रिलेशन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस के प्रश्न हो गए, उनसे भी प्रश्न आते हैं। और वहीं क्लॉक की बात करें तो क्लॉक से भी प्रश्न आते हैं। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के भी प्रश्न आते हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंसी की किसी भी किताब में जो भी चैप्टर है, मुझे तो लगता है कि वह सभी आपको पढ़ के आना चाहिए, जो कि एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सभी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं छूटता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में कई सारे इसमें अध्याय में इसका बांटा गया है। मुख्य रूप से 7 अध्यायों में से बांटा गया है मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। जी हाँ, संख्या पद्धति से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से संख्याओं की गणना करना पूछा जाता है, या फिर दशमलव तथा भिन्न से संबंधित प्रश्न आते हैं, या फिर संख्याओं के मध्य क्या संबंध है, इससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत। वहीं बात करें अंक गणित के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जो अध्याय शामिल किए गए हैं उसमें प्रतिशतता हो गया, अनुपात तथा समानुपात हो गया, वर्ग तथा वर्गमूल हो गया, औसत हो गया, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ तथा हानि हो गया, छूट हो गया, साझेदारी हो गई, मिश्रण और पृथक्करण हो गया, समय और दूरी। मिश्रण और पृथक्करण का मतलब ये हुआ कि यदि 1 लीटर दूध है तो उसमें 500 ml जो है वह पानी है, तो किस मात्रा में और पानी मिलाया जाए कि इसका अनुपात इतना हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। समय और दूरी से भी संदर्भित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। समय और कार्य का भी प्रश्न इसमें आता है। इसमें मुख्य रूप से अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो बीजगणित से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति में मुख्य रूप से त्रिभुज हो गया और वृत्त हो गया, इससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ज्यामिति के अंतर्गत उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहीं बात करें क्षेत्रमिति की, यानी कि मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, बहुभुज हो गया, वृत्त हो गया, प्रिज्म हो गया, शंकु हो गया, सिलेंडर हो गया, गोला हो गया, गोलार्ध हो गया, वर्ग हो गया, इससे संबंधित क्षेत्रमिति के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सभी चीज़ें आपको पढ़ के जाना होगा। और त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति भी इसमें पूछी जाती है, जिसके अंतर्गत ऊंचाई और दूरी के भी प्रश्न इसमें आते हैं अच्छे खासे। यदि अंतिम रूप से बात किया जाए तो इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ग्राफ बने रहते हैं और ग्राफ में किसी कंपनी या फिर अन्य किसी विद्यालय या किसी भी प्रकार का उसमें डाटा दिया रहता है, और उसी डाटा के आधार पर आपसे प्रश्न पूछता है, जो कि औसत का भी प्रश्न हो सकता है, जो कि प्रतिशतता का प्रश्न हो सकता है, लाभ या हानि का प्रश्न हो सकता है, या बिक्री के आधार पर प्रश्न हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत। वहीं बात करें सामान्य अध्ययन की, तो भाई देखिए, सामान्य अध्ययन का कोई भी सिलेबस इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, कि भारतीय कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, यानी कि हर किसी भी टॉपिक से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस बात पर निर्भर करता है कि यदि जब आप एसएससी सीएचएसएल के पुराने पेपरों का अध्ययन करेंगे तब आप पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग जीएस और जीए तैयार कीजिएगा। और इसमें सामान्य रूप से जनरल साइंस से भी प्रश्न आता है, जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और हिस्ट्री के आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी आते हैं, साइंस से भी आते हैं। हर विषय को इसमें छुआ जाता है प्रश्नों के माध्यम से। वहीं बात करें तो इसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका कोई क्षेत्र नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को यदि कुछ आइडिया लगाना है इसके संदर्भ में, तो इसके पुराने प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करिए, तो आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जीए और जीएस के अंतर्गत। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रहा है इस वीडियो के संदर्भ में, तो आप कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर आप लोग को दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।